हम साखी भी लेंगे, एक एक साखी गुरु नानक पातशाह की रोज सुनेंगे, गुरु मेहर करे। वो प्रकरण नहीं होगा कोई, पर मेरा मन करता है जो बच्चे हैं, जो नई जनरेशन है, जिन्होंने सुना ही नहीं, गुरु नानक पातशाह कितनी प्यारी प्यारी साखियाँ जो नानी माँ हमें बचपन में सुनाया करते थे, मेरा मन करता है मैं संगत को सुनाऊं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन साखियों में कई बार कोई शिक्षा नहीं है, पर प्रेम ही प्रेम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी चाली में ऐसे करेंगे, इस चाली में श्री जपजी साहब जी के गुरु साहब जी अर्थों की सेवा ले ले। मेरे धन गुरु नानक पातशाह लाहौर विराजमान है, लाहौर चले गए। उस वक्त तो भारत में ही होता था लाहौर। वहां पर एक नाम आया है, सेठ दुनीचंद खत्री, बहुत बड़ा सेठ है, वहाँ का हवेली है बड़ी। उसने अपने घर पे श्राद्ध रखा हुआ है, तो सारे महापुरुषों को बुलाकर भोजन खिला रहा है, पंडितों को, ब्राह्मणों को, संतों को, कि खाइए। खीर, मालपुरे, जो जो भी होता है श्राद्ध में सब बनाया उसने, बहुत पदार्थ है। किसी ने बताया कि बहुत बड़े संत, पता नहीं कौन है, चेहरे पे इतना जलाल है, जो वहां से गुजरता है रुक जाता है, उन्हें भी बुला लो। दुनीचंद खत्री खुद गया गुरु नानक पातशाह को लेने, दर्शन किए, मन शांत हो गया, तृप्त हो गया। कहने लगा, हे जानता नहीं है कौन है, सृष्टि के मालिक आए हैं। उसे लगा कोई बहुत बड़े संत हैं। कहने लगा, मेरे घर में चलकर भोजन खाइए। गुरु नानक पातशाह कहने लगे, किस बात का भोजन रखा है? कहने लगे, मेरे श्राद्ध चल रहे हैं, मेरे पितरों को भोजन पहुंचे, इसलिए मैंने सारे पंडितों, ब्राह्मणों को, ज्ञानियों को, महापुरुषों को भोजन खिला रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्राद्ध है, फिर कौमों को भी खिलाना है, सबको खिलाना है। गुरु नानक पातशाह मुस्कुरा के साथ में चल पड़े और पंगत में जाकर बैठ गए, जहाँ सारे संत महापुरुष बैठे थे उनके साथ बैठ गए। जब उनकी थाली में भी सब कुछ परोसा गया, सबके साथ परोसा गया, तो गुरु नानक पातशाह ने कहा कि तुझे यकीन है ये जो तू खिला रहा है तेरे पितरों को पहुंचेगा? वो कहने का, हाँ, पुरातन से ये मर्यादा चली आ रही है, खिलाने से पितरों को पहुंचता है। गुरु नानक पातशाह कहने लगे, तेरे पिता तो भूखे बैठे हैं 4 दिनों से, जंगल में, लोमड़ी का जन्म है बगियाड़ का, 4 दिनों से जंगल में भूखे बैठे हैं, मरने की कगार पर है। अगर खिलाना ही है तो ये थाली ले जा, उन्हें खिला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बात जब वहां पर बैठे पंडितों ने सुनी, ब्राह्मणों ने सुनी, जो ज्ञानियों ने सुनी, वो उठ खड़े हुए कि इतनी बड़ी बात कह दी आपने, ये पुरातन मर्यादा है हमारी, आप साबित कर सकते हो आप जो बात कह रहे हो? कह किसे रहे हैं? निरंकार से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे धन गुरु नानक पातशाह मुस्कुरा के कहने लगे, हाँ मैं साबित कर सकता हूँ। कहने लगे, दुनीचंद खत्री, दुनीचंद एक काम कर, एक थाली ले, उसमें पूड़ियाँ रख, मालपुड़े रख और खीर रख, और मैं तेरे साथ चलता हूँ, सब साथ में चलो। उस बगियाड़ को खिला। बगियाड़ का भोजन है मांस, वो ये सब नहीं खाते, पर तुम्हें विश्वास तब आएगा जब वो ये सब खाएगा। पहली बात कि वो ये सब खाएगा, दूसरी बात वो खाते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि वो इंतजार कर रहा है हमारा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तीसरी बात, जब उसकी आत्मा उस भेड़िए के शरीर में से निकलेगी, तुझसे बातें करेगी और सच खुद बताएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे पंडित, सारे ब्राह्मण साथ में चल दिए, क्योंकि इतनी बड़ी बात गुरु नानक पातशाह ने कह दी। थाली लेकर दुनीचंद भी हैरान, खीर लेकर, मालपुड़े लेकर, पुड़ियाँ लेकर गया। वहाँ पर देखता है एक भेड़िया, एक बगियाड़ सर धरती पर रखकर, जैसे कई दिनों से कुछ खाया नहीं होता, करा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब गुरु नानक पातशाह दूर खड़े हो गए, इसे कहा, जा खिला के आ। डरने लगा कि ये हमला कर देगा। गुरु नानक पातशाह कहने लगे, नहीं, तुझे पहचान लेगा, जा खिला। जब पास में गया, थाली आगे रखी, उस भेड़िए ने उठकर वो सारा भोजन खाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई हमला नहीं किया। उसके बाद खाने के बाद उसी वक्त श्वास त्याग दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वो ये सच्ची घटना जन्म साखी में लिखी हुई है। आत्मा प्रकट हुई उसमें से और उसने बात की अपने बेटे से कि कहने का, तेरे घर में जो आए हैं ना,
कोई आम संत, कोई आम इंसान नहीं, खुद परमेश्वर तेरे घर में आया गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसी की वजह से आज मुझे मुक्ति मिली है, उन्हीं की वजह से। वो कहने का पिताजी आपने इतने नेक काम किए, मैंने आपको कभी किसी को धोखा देते, किसी को दर्द देते, किसी को दुख देते नहीं देखा। आपने बहुत दान पुण्य किए, बहुत लोगों को बहुत कुछ बांटा, फिर आपका ये जन्म क्यों बघियाड़ का? बात चल रही यहाँ पर नोज, नाक की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि ज्ञान इंद्रिय क्या से क्या कर देते हैं। दुनीचंद खत्री कहने लगा, बेटा ये जो दान धर्म हम दुनिया में करते हैं ना, इसका फल यहीं पे मिल जाता है। ये साथ में नहीं जाता, साथ में जाता है नाम जो मैंने कभी नहीं जपा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दान धर्म तो बहुत किया, नाम नहीं जपा। इसलिए तो बानी कहती है साध संगत जी, केवल नाम संग तेरे चल रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अवर काज तेरा किते न काम। बिना नाम के साथ में कुछ नहीं जाएगा, सब कुछ यही रह जाएगा, चाहे वो दान धर्म क्यों ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई दान करता है, उसका फल यहीं पे मिल जाता है उसे, कितने गुना ले ले जैसी उसकी श्रद्धा होती है। अगर दिखा कर भी दान करे कोई, तो भी दुगना मिलता है, और अगर छिपा के करे तो गुरु की रहमत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर यहीं पर मिलता है, साथ नहीं जाता। दुनीचंद खत्री कहने लगा, जब मेरा अंतिम समय आया, मैं कई दिनों से कुछ खा नहीं पा रहा था। वो कहने लगा, हाँ पिताजी मुझे याद है, आप नहीं खा पा रहे थे। कहने लगा, जब मैं अंतिम समय आया, मैं नहीं खा पा रहा था, तो पड़ोस के घर में मांस पक रहा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो मांस की खुशबू मेरी नाक में आई तो मेरा मन उस पर चला गया कि जीवन में बहुत कुछ खाया, पर मांस नहीं खाया कभी, कितना स्वाद होता होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में ये ख्याल आया, मांस की खुशबू नाक में आई कि मैंने मांस नहीं खाया, इच्छा मांस खाने की रह गई, मेरी मृत्यु हो गई। अब निरंकार ने, धर्मराज ने जब लेखा किया तो कहने लगा, मांस खाने का मन कर रहा था ना, जब अब ऐसी जोनी में डालते हैं कि मांस ही खाओगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये अतकथनीय नहीं है, वाणी से प्रमाणित करती है कि मरते वक्त जहाँ पर ध्यान होता है, उस प्रकार का हमारा जन्म होता है। अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जो मेरे सबको पता है। अंतकाल जो स्त्री सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, वेश्या का जन्म। अंतकाल जो लड़के सिमरे, सुअर का जन्म। 8-10 लड़के लेके घूमो अभी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंतकाल जो मंदिर सिमरे, बड़ी हवेली बना लिया, बंगला बना लिया, मन रह गया, रह नहीं सका, तो थोड़ी देर रहकर मर गया, वहीं पर प्रेत बन के भटकेगा। वाणी कहती है, प्रेत जन्म वल वल अवतरे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंतकाल नारायण सिमरे, ऐसी चिंता में जिमरे। अगर नारायण अंतकाल में याद आ गया, मदित त्रिलोचन ते नरमुखता पीतंबर वाके हृदय बसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास बहुत शॉर्ट में ले रहा है, समय कम है। कहने की बात है कि अंत समय में जहाँ पर ध्यान चला जाए, और यहाँ पर ध्यान चला गया, नाक में खुशबू आ गई मांस की। ये तीसरी ज्ञान इंद्री है, सबसे खतरनाक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये सारे 5 ज्ञान इंद्रियां उसके दुश्मन हैं जो मनमुख हैं। जो गुरुमुख हैं उसकी सखियां हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरुमुख कौन? जो नाम जपते हैं। मनमुख कौन? जो नहीं जपते। गुरुमुख कौन? जो गुरु के कहे पर चलते हैं। मनमुख जो अपने मन के कहे पर चलते हैं। गुरु मेहर करे गुरुमुखों की श्रेणी में आ जाए हम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमने बात की अब तक आंख, कान, नाक की। अब बात आ गई है टंग, जबान की। जबान, अब ये बहुत समय बहुत हो गया है, 10 शॉर्ट में लेके ख़त्म करेगा।